वन। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स +2 अकाउंटेंसी में, और जो टॉपिक है फ़िलहाल आज है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ज़रूरत से ज़्यादा जब आज शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो कैसे अलॉटमेंट करते हैं, इसके बारे में हम इससे पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं कि अलॉटमेंट कैसे कैसे की जाती है, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है। तो यदि किसी बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता तो प्लीज़ वो पिछला लेक्चर देखकर आएँ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं आज। ए लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू करे, पेबल एज अंडर 3232। ये मैंने डेट डाल दी है, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 फरवरी को मांगे हैं। 3/2/5, 3/8 और 2/10। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। हमने मांगे 50,000 शेयर्स और हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 80,000 शेयर्स की। एंड द अलॉटमेंट वर मेड एंड अंडर, और अलॉटमेंट इस प्रकार से कर दी। टू एप्लीकेंट फॉर 30,000 शेयर्स फुल। जिन्होंने 30,000 शेयर मांगे उनको हमने फुल दे दिए। अब देखिए क्या है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो तो मैं आपको एक राय देता हूँ, ये एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना सीख लीजिए। आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे या कभी ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो मैं आपको टेबल बना के ही सिखाऊंगा। इससे तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है, समझना आसान हो जाता है। यहाँ पे लिखा मैंने ग्रुप का नाम। अगर कोई ग्रुप है ABC है, एक ही ग्रुप है तो फिर ज़रूरत नहीं है ग्रुप लिखने की, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो लिखेंगे अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड शेयर का मतलब होता है कितने शेयर्स के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दी। अलॉटेड शेयर्स, कितने हमने उनको अलॉट करे शेयर, उनको दिए। और ये दोनों के नीचे मैंने शेयर्स लिखा है, यानी ये एक क्वांटिटी है, मात्रा है, रुपए नहीं है, शेयर्स हैं। फिर उसके बाद एक्सेस मनी, लेकिन नीचे रुपए लिखा है कि जो कितना अधिक की राशि है उनकी, फालतू पैसा है अगर किसी का है तो। फिर उसमें से अमाउंट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया, अमाउंट एडजस्टेड इन कॉल्स, कॉल्स में कितना एडजस्ट किया, और अमाउंट रिटर्न टू एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट को कितना पैसा वापस दे दिया। वापस तब दोगे या तो किसी का पैसा इतना ज़्यादा हो कि सब एडजस्ट करने के बाद भी फालतू बचे, या क्वेश्चन ही ये कहता हो कि नहीं उनका पैसा अलॉटमेंट के लिए रखना ही नहीं है। आपको पहले बता रखा, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, कॉल्स के लिए। अलॉटमेंट तक तो पैसा आप रखोगे, जितना भी फालतू उसमें से अलॉटमेंट तक का रख लोगे, पर उससे फालतू पैसा आप तभी रख सकते हो जब आप कंपनी जो है पहले ही प्रॉस्पेक्टस में क्लियर वर्णन कर दे कि हाँ जी हम तो पैसे को अधिकों को रखेंगे आगे के लिए। अदरवाइज़ कंपनी रखने का अधिकार नहीं रखती। और एक जिस व्यक्ति को कोई शेयर ही ना मिला तो उसका क्या इलाज है, उसका तो पैसा उल्टा देना पड़ेगा। तो ये रिटर्न है। 30,000 फुल शेयर, ये ग्रुप ए है। 30,000 शेयर्स को 30,000 शेयर्स दे दिए। क्या इनका कोई फालतू पैसा बचेगा? अब सोच के देखो, इन्होंने कितने एप्लीकेशन लगाई, 30,000। कितने रुपए भेजे, 3 रुपये एक शेयर के लिए था, तो 30,000 × 3 90,000। इन्होंने 90,000 भेजे और हमने इनको कितने शेयर दे दिए, 30,000। तो हम इनका कितना पैसा एप्लीकेशन का रख सकते हैं, पूरा 90। तो इनका कोई एक्सेस मनी नहीं है, नहीं है तो नहीं है। सेकंड, एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर्स, एक और बी ग्रुप है जिसमें 40,000 के लिए उसने अप्लाई किया है, एप्लीकेंट है, लेकिन हमने उनको 20,000 शेयर दिए। ये देखिए टोटल शेयर्स हम 50,000 से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 50,000 ही इशू किए थे। तो हम उनको अलॉट भी 50 ही कर सकते हैं, इशू नहीं अलॉट, 50 से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते। और 10,000 वाले को नील, सी कैटेगरी 10,000 वाले को नील। आपने 3 ग्रुप बना दिए बेटा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ये तो जरूरत नहीं थी लिखने की, समझा रहा हूँ मैं सब। ए ग्रुप में 30 वालों को 30 दिया है, इसका मतलब हर व्यक्ति को शेयर दिया है। बी ग्रुप में 40 वालों को 20 दिया है,
इसका मतलब है हर 2 वाले को 1 दिया है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने 1 शेयर मांगा और उसको हमने 1 शेयर दे दिया। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है 1 मांगा 1 दे दिया तो वो तो ऊपर वाले शेयर रेशियो में जाएगा। अगर मैं रेशियो में बात करूं, मैंने पहले बताया ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए 1:1 हो रहा है। 1 शेयर अप्लाई 1 शेयर मिला, यहाँ पे 2:1 हो रहा है और यहाँ पे 1:0 हो रहा है, किसी को भी नहीं मिला। तो इस ग्रुप में तो यही ट्रीटमेंट चलता रहेगा, हर 2 वाले को 1, हर 2 वाले को 1। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मांगे और उसे हम 2 दे दें या उसको 1 भी ना दे। अगर 1 भी ना दे तो नीचे ले जाओ, अगर 2 वाले को 2 दे दे तो ऊपर ले जाओ। तो ये आपको यही प्रोरेटा अलॉटमेंट है ये, कि जब आनुपातिक आवंटन करते हैं, जब एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है और उन्हें कम शेयर दिए जाते हैं तो उनके बीच में आनुपातिक आवंटन किया जाता है, प्रोरेटा अलॉटमेंट किया जाता है। ओके, तो देखिए बेटा, अब 40,000 जिन्होंने अप्लाई किया, क्या उन्होंने 40,000 रुपये ही भेजा? नहीं नहीं, 1 शेयर पे 3 रुपये भेजा तो 40 दिया, 1,20,000 रुपये। उन्होंने 1,20,000 रुपये भेजा है। ओके, तो 1,00,000, सॉरी मैं गलती करके यहाँ पे 1,20,000 नहीं, 1,20,000 भेजा है। हम उनका एप्लीकेशन का कितना पैसा रख सकते हैं? हम उनका पैसा रख सकते हैं 20,000 शेयर का, तो 20 तिया 60, 1,20,000 में से 60 तो एप्लीकेशन का ही हो गया। तो फिर एक्सेस मनी, फालतू पैसा कितना आया? 60,000 रुपये। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। 40 वालों को 20,000 शेयर दिए तो फालतू कितने शेयर्स बच गए? 20,000। तो 20,000 शेयर्स पे एक पे कितना रुपए आया है? 3 रुपये। तो 20 या 60,000 रुपये एक्सेस मनी है। क्या काम आएगा ये एक्सेस मनी? ये पैसा इन्हीं के काम आएगा और किसी के काम नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ इनको दे दो या कुछ इनके हिसाब से इनके रिटर्न कर दे, ऐसा कुछ नहीं। इन्हीं के काम आएगा, और इन्हीं के नहीं, इसमें से भी वो पैसा उसी के काम आएगा जिस व्यक्ति का है, व्यक्ति का भी। चलिए, तो बेटा कल को जब आप अलॉटमेंट मांगोगे 2-2 रुपये, तो इस ग्रुप से तो 30,000 रुपये मांगोगे, इस ग्रुप से 40,000 रुपये मांगोगे या 20,000 रुपये मांगोगे? आप मांगोगे 20 पे। 40 तो आपने शेयर ही नहीं दिए। जब आपने 40 शेयर ही नहीं दिए तो आप उनसे कैसे मांग सकते हो? तो आप तो मांगोगे 20,000 का। लो जी, 20 दूनी 40,000। तो 40 का मतलब यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा 40,000 इसमें से, इस पैसे में से 40,000 रुपये एडजस्टमेंट हो गया। फिर भी इनका 20,000 रुपया बच गया। 20,000 इनका वापस लौटा दो। यहाँ पर रखोगे? रख तभी सकते हो जब स्पष्ट क्लियरली उसने बता रखा हो क्वेश्चन में कि वो पैसा रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे जो फालतू पैसा आया वाज यूटिलाइज, यूज़ किया गया टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, अलॉटमेंट के लिए और कॉल्स के लिए। ठीक है, अलॉटमेंट का तो खैर रखना ही पड़ता है, चाहिए ना भी कहे तो भी रखते हैं, लेकिन कॉल के बारे में तो बताना ही पड़ेगा उसे। तो बेटे कहता है रखो जी, क्योंकि अब भेज दोगे अगली डाक से फिर उनसे मंगवाना पड़ेगा, रख लो ना। तो इन्होंने पहले से कह रखा कि हम रखेंगे। तो बेटे 60 में से 40 तो यहाँ हो गए, तो कितने फालतू बच गए? 20,000। 20,000 इनका कॉल्स में चला जाएगा। किसके लिए जाएगा? कॉल्स के लिए। और कुछ बच गया इनका पैसा? बाकी 20 ही हो गया। क्या कुछ और पैसा बचा? नहीं बचा। नहीं बचा तो खत्म। इनका तो कहानी ही कुछ नहीं है, इसके भी रिटर्न का तो सवाल ही नहीं होता। तीसरा ग्रुप है 10,000 वालों को नील दिया, तो इनका कितना पैसा बच गया? क्योंकि 1 शेयर पे 3 रुपये मांगा जा रहा है, तो 10 दिया 30,000 रुपये। और 30,000 रुपये नहीं, हाँ पूरा का पूरा फालतू है, क्योंकि इन्हें हमने कोई शेयर नहीं दिया, इसलिए एक्सेस मनी 30,000। तो क्या इनका अलॉटमेंट में रखेंगे? नहीं, शेयर ही नहीं दिया, कॉल्स में भी नहीं दिया, तो इनका तो 30,000 वापस ही जाएगा और कोई इलाज नहीं। ये गौर करो, 30, 40, 70 और 10, 80, 80,000 होगा। यस, ये 80 ही होना चाहिए और हमें 80 बनाना ही पड़ेगा। यस,
पहले तो देगा, नहीं देगा तो आगे क्वेश्चंस में आएगा। अगर कमी होगी तो हम उसको भी कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझ लो SC एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन यहाँ अप्लाइड जो है 80,000 है, सेम होना चाहिए। और यहाँ पे आपने 50,000 शेयर अलॉट किए हैं तो ये भी इतना ही होना चाहिए जितना आपने इशूड किया है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हो गया। ये पैसा एक्सेस मनी था 90,000 रुपये, 90 में से 40,000 तो अलॉटमेंट में रखा गया, 20,000 रुपये आपका कॉल्स में रखा गया, 40 और 60 और 30,000 आपका वापस लौटा दिया गया, आपने वापस लौटा दिया। ये है टेबल का फ़ायदा। ये टेबल हमेशा काम आएगी और जो भी बच्चा अच्छे से करना चाहता है टेबल ज़रूर बनाए, चाहे रफ में बनाए पर ज़रूर बनाए टेबल को। हालांकि टेबल एक पार्ट होता है, इसका वर्किंग नोट का पार्ट होता है, इसलिए बेटर तो यही है कि आप इसे क्वेश्चन बनाएं, चाहे नीचे बना लीजिए चाहे ऊपर बना लीजिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये, टोटल 10 रुपये है। ये 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है, 1 अक्टूबर है और 1 फरवरी नेक्स्ट ईयर है। ये 19 का है। ओके। ऑल कॉल्स ड्यूली मेड, सारी कॉल कर ली गई, यानी आपने यहाँ तक ये मांगे, ये मांगे, ये मांगे, सब मांगे। एंड पेड, और पेड भी हो गया, लोगों ने पैसे भी दे दिए, तो फिर सवाल में क्या दिक्कत रहेगी? फिर तो सिंपल है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिवाय, सिवाय, सिवाय मतलब छोड़कर। एक होता है स्पेलिंग ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है, स्वीकार करना। और यह है एक्सेप्ट सिवाय। ठीक है। सिवाय मतलब छोड़कर, ये कहना चाहता है सब ने पैसे दे दिए सिवाय, सिवाय का मतलब इन्होंने नहीं दिए। एक लाइन में कह दिया सब ने दे दिए, आगे कहता है सिवाय इन्होंने नहीं दिया, एक्सेप्ट। तो किसने नहीं दिया? सोहन, ए होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, बिलोंग्स टू ए ग्रुप, जो ए ग्रुप का है, ये रहा ए ग्रुप। इस ग्रुप में कोई सोहन है, ओके, इसके अंदर सोहन है जिसके पास 1000 शेयर है। वैसे टोटल तो 30,000 शेयर है, पर 30 में बहुत सारे लोगों के शेयर है जिसमें सोहन भी है, उसके पास 1000 शेयर है। क्या हुआ? पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट, उसने दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिया। जब ये अलॉटमेंट मांगी गई, कोई 1000 शेयर यानी सोहन ए ग्रुप, थोड़ी जगह कम करनी पड़ेगी। सोहन ब्रैकेट में ए ग्रुप GRP लिख दूं, ए ग्रुप, उसने 1000 शेयर पर दोनों कॉल दे दी। क्या कहेंगे इसको? एडवांस। ये तो एडवांस हो गया बेटे। यानी जब सोहन से हमने मांगे 2 रुपये तो उसने कहा 2 तो लो ही सर, मेरे 3 और 2 5 भी ले लो, तो उसने बहुत कॉल दे दिया। दूसरा है रोहन, ए होल्डर ऑफ 2000 शेयर्स, एक रोहन है जिसके पास 2000 शेयर हैं, बिलोंग्स टू बी ग्रुप, जो बी ग्रुप का व्यक्ति है, यानी इस श्रेणी का व्यक्ति है। फेल्स टू पे द सेकेंड कॉल मनी, दूसरी कॉल नहीं दे पाया, दूसरी कॉल। ये जब सेकेंड कॉल थी यहाँ पर नहीं दे पाया मिस्टर रोहन, होल्डिंग कितने शेयर्स? 2000 शेयर्स, बी ग्रुप, बी ग्रुप GRP समझ लीजिए, GRP
बी ग्रुप, ठीक है, समझने के लिए कि इस ग्रुप का एक व्यक्ति है और इसने 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं दी। प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज, एंट्री करो। एक बंदा समय पर दे रहा है, यानी इस बंदे की देखिए, दूसरे की, इसने ये दे दिया होगा, ये दे दिया होगा, ये दे दिया होगा, इस बंदे ने ये तो दिया ही है, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा करता हूँ मैं, हाफ हाफ कर लेता हूँ इसमें, हाफ पेज में इधर, हाफ इधर, कल चल जाएगा फिर ऐसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन आएगी भाई? 50,000 या 80,000? हमने तो कहा था 50 के लिए, लेकिन लोगों ने 80 का दे दिया, तो बैंक में तो एक बार 80 आएगा, तो 80,000 का आएगा ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। नरेशन पूरी लिख लेना बाद में कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर एट द रेट, ठीक है बेटे। 8 3 24, 2,40,000। फिर क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2। 2,40,000 रुपये है। ओके, क्या मैं सारा पैसा रख सकता हूँ? मैं मतलब कंपनी की ओर से नहीं, कंपनी की ओर से शेयर कैपिटल में नहीं रखा जा सकता। कंपनी की ओर से शेयर कैपिटल में केवल 50,000 शेयर का ही रखा जा सकता है, और वो भी 50,000 गुना 3, तो 1.5 लाख रुपये होगा बेटा यहाँ पे। 1.5 लाख रुपये कैसे भाई? 50,000 शेयर्स गुना 3। आप घर में जब क्वेश्चन करें ऐसे करिए बिल्कुल, लेकिन ये याद रखना एग्ज़ाम के टाइम पे ये चीज़ें नहीं लिखनी है। वो इसलिए ताकि आपको याद रहता रहे कि किस मामले में कितना हुआ। 50,000 गुना 3, 1.5 लाख रुपये, तो 1.5 लाख रुपये आपका कैपिटल में जाएगा। अच्छा, कुछ पैसा आपका अलॉटमेंट के लिए जाएगा। यस, तो जो अलॉटमेंट के लिए जाएगा उसको लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी लिख देंगे अलॉटमेंट, और कितना लिखेंगे? 40,000 रुपये। ये ना अलॉटमेंट में जो एडजस्ट हुआ है, यही तो टेबल काम आएगी। क्या कुछ पैसा कॉल्स के लिए भी रखना है? यस, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना भाई? 20,000 रुपये। ओके, ठीक है बच्चों। उसके बाद कुछ पैसा रिटर्न भी करना है क्या? हाँ, तो रिटर्न करो ना। यहीं से रिटर्न कैसे करें? टू बैंक। ये लो, बैंक क्रेडिट करते बैंक से पैसा चला जाएगा। जब बैंक डेबिट किया था तो बैंक में पैसा आ गया था, जब बैंक क्रेडिट करोगे बैंक से चला जाएगा। तो कितना जाएगा? 30,000 रुपये। तो 1 50 और 40, 1 90, 1 90 और 20, 2 10, 2 10 और 30, 2 40। ये लीजिए 2,40,000 रुपये का हिसाब किताब पूरा हो गया। हुआ? तो हमने ये एंट्री कर दी। इसमें से कुछ पैसा कैपिटल में डाल दिया, कुछ अलॉटमेंट का डाल दिया, कुछ और एडवांस का डाल दिया, बाकी रिटर्न कर दिया। जैसे सिचुएशन, ये सब मुझे टेबल से पता चला। ठीक है बेटा। अब हम थर्ड एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पहले आई हुई है, लेकिन कैपिटल में थोड़ा डाली थी हमने, कैपिटल में तो ड्यू करते हैं। तो बेटा यहाँ पे ड्यू तो पूरा ही करा जाएगा, चाहे किसी ने पहले पैसा दे दिया। वो क्यों बेटा? देखो बेटा, यहाँ पे मैंने जो शेयर कैपिटल क्रेडिट करा, ये 1.5 लाख रुपए, क्या इसमें अलॉटमेंट के टाइम वाला भी क्रेडिट करा? नहीं करा।
तो बेटा जब वो यहाँ नहीं करा तो यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जब पैसा आएगा उस वक्त कम कर देंगे, ये ठीक है। तो ड्यू ऑन कितने शेयर्स, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच। तो 1,00,000 रुपये ड्यू करोगे आप, ठीक है बच्चा, 1,00,000 ड्यू हो गया। अब जब पैसा आएगा 4th एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर 2 मामले हो रहे हैं। एक तो किसी ने पहले पैसा दे रखा अलॉटमेंट का 40,000, और एक शुक्र है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जिसने ना दिया, हाँ दिया है, एडवांस दिया है। तो देखिए जरा, पहले अलॉटमेंट की बात करता हूँ। अलॉटमेंट आपकी 40,000 पहले आई हुई है। जिस व्यक्ति ने 40 पहले दे रखे हैं, जैसे इस ग्रुप के लोगों ने दे रखे हैं, क्या ये लोग दोबारा से आपको अलॉटमेंट दे देंगे? कहेंगे क्यों दें, 60 हमारे पहले आपके पास फालतू थे, आपने 40 रख लिया, और तो छोड़ो 20,000 हम कॉल में भी कम देंगे, क्योंकि कॉल में हमने 20,000 पहले से दे रखा है, ठीक है। तो कहेंगे ना जी हम अलॉटमेंट नहीं देंगे। तो बेटे अलॉटमेंट आनी थी मेरी 1,00,000, 1,00,000 में से यहाँ पर 40,000 रुपये पहले आ चुकी है। कितना आ गया पहले? 40। तो 40 कम कर दो तो अलॉटमेंट कितने की आएगी? 60। तो बैंक में कितने आएंगे? 60। ये अभी मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूँ, चाहे तो यहाँ पे लिख दूँ 60, ये समझाने के लिए। यहाँ हटा देते हैं, 60 का तो हिसाब हो गया। अच्छा, और कहानी क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कहानी है कि एक व्यक्ति जो सोहन है, ए ग्रुप का व्यक्ति है, उसने इन दोनों कॉल का पैसा पहले दे दिया, और उसके पास शेयर्स कितने? 1,000। 1,000 में 3 2 5, वैसे तो उसने 2 रुपये भेजे, लेकिन 2 तो इसमें आ गए बेटा। ये जो 60,000 रुपये आएंगे इसमें ही तो आए हैं उसके भी, लेकिन 5,000 रुपये और आएंगे। तो 5,000 रुपये और आएंगे प्लस 5,000, तो यहाँ आएंगे 65,000। तो 65 आएंगे, तो 5,000 जो फालतू आए हैं उसको किस नाम से लिखेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बोली ठीक है। ये लिखना नहीं था यहाँ 65 ऐसे, ये तो समझाने के लिए लिखा है कि भाई 60,000 अलॉटमेंट के आएंगे, 5,000 रुपये कॉल्स के आएंगे। हो गया। अब आगे चलें। एंट्री नंबर्स 3rd 4th 5th एंट्री किस बात की? फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा लिख दो, ये ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ड्यू ऑन कितने शेयर्स? 50,000 शेयर। अब वो आप कहोगे सर इस पे पहले पैसा आया हुआ तो है। बेटा तब भी हमने कहाँ वो फर्स्ट कॉल में डाला, हमने तो कॉल से इन एडवांस में डाला है, फर्स्ट कॉल का तो किया नहीं। तो फर्स्ट क्लास पूरा ड्यू करेंगे। ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। तो 1,50,000 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6th एंट्री। आप कहें तो मैं इनको यहाँ मिटा के कर दूँ या उधर मिटा दे, उधर भी मिटाया जा सकता है, खैर, क्योंकि अब क्वेश्चंस की ज़रूरत तो रहेगी नहीं आपको। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का तो आप पहले से ले सकते हैं, उसके बाद मैं अब इसको मिटा के थोड़ा जगह बचा रहा हूँ। कर दूँ बेटा? चलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब इसकी तो ज़रूरत रही नहीं, ये पार्ट यहाँ तक भी हो गया है। यहाँ 6th पॉइंट यहाँ पे कर रहा हूँ।
ठीक है, ये 6 पॉइंट यहाँ हो गया। जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका आएगा? फर्स्ट कॉल का, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में कितना आना था? 1.5 लाख। ये रहा। क्या कोई ऐसा बंदा है यहाँ पर जिसने ना दिया हो? नहीं, तो पैसा पूरा आया। ये जरूर है किसी ने पहले दे दिया। भाई पहले देना तो और भी अच्छी बात है, तो दे तो दिया ना, ऐसा तो नहीं किसी ने ना दिया हो, तो पूरा आएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कॉल तो क्रेडिट होगा 1.5 लाख रुपए, लेकिन 1.5 लाख बैंक में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी कॉल्स इन एडवांस आया हुआ है, ये रहा कॉल्स इन एडवांस आया हुआ है, ये दोबारा थोड़ा देंगे। ये रहा ना कॉल्स इन एडवांस, ये जिसने भी दिया है वो दोबारा थोड़ा देगा। तो बेटे 20,000 नहीं आएगा, तो 20,000 नहीं आएगा तो 1.5 लाख रुपए में से 20,000 नहीं आएगा तो 1,30,000 रुपये आएगा। और 20,000 रुपये जो है पूरा करने के लिए यहाँ होगा, जो कॉल से एडवांस यहाँ क्रेडिट हुआ था, ये कॉल से एडवांस यहाँ डेबिट हो जाएगा। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अगर मैं एरो मारूं तो यहाँ से एरो चलेगा और ये एरो, ठीक है, कॉल सेंटर से 1.5 लाख हो गया। अब उसके बाद है 7 पॉइंट। अब फाइनल कॉल ड्यू करें। फाइनल कॉल में किसी ने नहीं दिया, मैं जानता हूँ, लेकिन हम तो एक बार पूरा ड्यू करेंगे, हम तो मान के चलेंगे सब देंगे। तो एंट्री बनेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच। तो आपने 1 लाख रुपए ड्यू कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद 8 पॉइंट, जब पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए, सेकंड एंड फाइनल कॉल मेरी 1 लाख की है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पैसे ना दिए हों सेकंड कॉल के? ये है ना, इसने गड़बड़ कर दी, इस बंदे ने गड़बड़ कर दी है, ये वाले ने। किस बंदे ने? रोहन, होल्डिंग 2000 शेयर्स ग्रुप बी ग्रुप का था। बी ग्रुप का मतलब इस ग्रुप का, और वो भी उसने ये नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। तो देखिए आप कितना, उसका पहले पैसा एडवांस था 60 में 40 यहाँ लग गया, 20 यहाँ लग गया, मतलब उस ग्रुप का। तो यहाँ तो किसी का भी पैसा फालतू नहीं है। आप गौर करो तो पहले ग्रुप का कोई पैसा फालतू नहीं था, इस ग्रुप का था, लेकिन वो यहीं तक ख़त्म हो गया, बल्कि आधे में ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर तो ये दोनों एक जैसे ही हो गए, चाहे वो ए ग्रुप का हो चाहे बी ग्रुप का हो। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, बी ग्रुप का है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटे 1 लाख में से 1 लाख नहीं आएगा, तो कितना नहीं आएगा? ये ना इसके 2000 शेयर है, और 2000 शेयर पे 2-2 रुपये मांगे तो 4000 रुपये नहीं आएंगे। तो आपको सेकंड कॉल 4 कम करके 96,000 लिखना होगा, और बैंक में 96,000 रुपये ही आएंगे। और एक दूसरा तरीका बताया था अल्टरनेट, कि उसकी जगह आप अल्टरनेट में पूरा 1 लाख लिखिए, यहाँ बैंक में तो 96,000 ही आएंगे। 4,000 को क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब आप कहोगे सर कभी तो आप कहते हो ऐसे कर लो, कभी कहते ऐसे कर लो, क्या करें? बेटा सीखने तो दोनों तरीके पड़ेंगे। जब कभी मजबूरी आ गई तो हमें पता होना चाहिए कौन से तरीके से करेंगे। लेकिन मैं अक्सर यही करता हूँ, कॉल्स इन एरियर को लिखता ही नहीं।
तो यहाँ पर कॉल से ये लिखा ही नहीं जाएगा, बस ये रहेगा। अगर ये बाद में पैसे दे दे तो बाद में जब आएंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कॉल सेकंड कॉल को कम लिखा था तो आपने 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखा जाएगा। और कितने आ जाएंगे, 2 दूनी 4,000 रुपये। और अगर आपने कॉल्स इन एरियर खाता खोल दिया होता तो फिर यहाँ पे शेयर सेकंड एंड कॉल फाइनल कॉल नहीं होती, यहाँ पे 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यही तो समझा रहा हूँ कि आपको दोनों तरीके ध्यान में रखने पड़ेंगे। हाँ जी, दोनों रखने पड़ेंगे। भाई कॉल्स इन एरियर खाता खोला तो कॉल्स इन एरियर के पैसे आएंगे, अगर लिखा ही नहीं है, ये कम करके लिखा है तो फिर ठीक है। चले बेटे, तो ये था आपका आज का टॉपिक, यहीं तक हो गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।